तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 205 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि जैसे ही शाओयान ने मैन एंड फ्लेम मर्जर यानी एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी को एक्टिवेट किया, उसी पल उसके और लिटिल ई के हैंड सील्स एक साथ रुक जाते हैं और उसी समय शाओयान की आंखों के अंदर मौजूद वो टाइनी फायर लोटस अचानक से तेजी से घूमने लगती है। अगले ही सेकंड एक ऐसा भयानक एक्सटर्मिनेशन लाइक ऑरा उसके शरीर से बाहर फूटता है जो लिटरली तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाता है। उस ऑरा की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां मौजूद हर किसी का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। और जैसे ही वो टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकलता है, उसी पल शाओयान का पूरा शरीर आग से जल उठता है। लेकिन ये कोई साधारण आग नहीं होती, ये पिंक फ्लेम्स होती हैं जो उसके शरीर के हर हिस्से को कंप्लीटली कवर कर लेती हैं। उसकी स्किन, उसके मसल्स, उसकी बोन्स, यहाँ तक कि उसके बॉडी की हर एक सेल भी उस पिंक फ्लेम से भर जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे शाओयान का पूरा अस्तित्व ही आग में बदल गया हो। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि उन फ्लेम्स के बीच उसका शरीर क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है और उसके अंदर के ऑर्गन्स भी विजिबल हो गए जो एक पिंक क्रिस्टल लेयर से कवर्ड थे। उसके बैक के ग्रीन रेड विंग्स धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके ह्यूज ट्रांसपेरेंट पिंक विंग्स बन गए जो बिल्कुल ग्लास की तरह शाइन कर रहे थे और एक मिस्टीरियस ऑरा क्रिएट कर रहे थे। ये एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी असल में हेवनली फ्लेम को बॉडी के साथ मर्ज करके उसकी पावर को मैक्सिमम लिमिट तक अनलीश करने का तरीका था। लेकिन इसके लिए परफेक्ट कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि हेवनली फ्लेम इतनी वायलेंट होती है कि इंसान का बॉडी उसे हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन लिटिल ई के होने की वजह से ये इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो गई थी। लिटिल ई और शाओयान एक ही माइंड शेयर करते थे और हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने में लिटिल ई का कोई कंपैरिजन नहीं था। इसलिए ये डेंजरस टेक्निक अब सेफ बन चुकी थी। शाओयान ने पहली बार इस स्किल को डेमोनिक फ्लेम रेल्म के बाद यूज किया था और उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इसकी पावर कितनी टेरिफाइंग है। एक तरह से वो खुद एक मूविंग एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस बन चुका था जिसका हर अटैक डिस्ट्रक्टिव लोटस जैसा पावरफुल हो सकता था। बस एक ही ड्रॉबैक था कि इस टेक्निक को मेंटेन करने के लिए इतनी ज्यादा डॉची लगती है कि शाओयान भी इसे सिर्फ 1 मिनट तक ही यूज कर सकता था। लेकिन एक्सपर्ट्स के बीच 1 मिनट ही विक्ट्री डिसाइड करने के लिए काफी होता है। फॉर्मेशन के बाहर खड़े एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के लोगों ने जैसे ही इस ऑरा को फील किया, उनके फेसेस शॉक से भर गए। एल्डर जूली ने हैरानी से कहा कि सिर्फ 3 साल में शाओयान इतना पावरफुल हो गया है। बाकी एल्डर्स के फेसेस पर भी होप आ गई और उन्हें लगा कि अब उनका ट्राइब बच सकता है। जायान के आईज में भी रिलीफ और खुशी दिखने लगी क्योंकि शाओयान का ऑरा उसे कॉन्फिडेंस दे रहा था। लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने अपनी स्कारलेट आईज नैरो की और कोल्ड लाफ किया और बोला कि ये सब सिर्फ शो ऑफ है और आज कोई भी उसका फेट चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अंदर ही अंदर वो अलर्ट हो चुका था क्योंकि अब शाओयान उसके लिए थ्रेट बन गया था। उसने तुरंत हैंड सील्स बनाए और चिल्लाया, ब्लड ड्रैगन डिवावर्स द स्काई, और पूरा ब्लड फॉर्मेशन वायलेंटली चर्न होने लगा। इन्फिनिट ब्लड एनर्जी स्काई में गैदर होने लगी और एक जायंट ब्लड ड्रैगन का शेप लेने लगी जो पूरे आइलैंड से भी बड़ा था और उसके अंदर वायलेंट मर्डरस ऑरा भर गया। आइलैंड के अंदर जो भी एंशिएंट ड्रैगन मेंबर्स थे वो एक के बाद एक एक्सप्लोड होके ब्लड फॉग बन गए और उस ब्लड ड्रैगन के अंदर अब्सॉर्ब होने लगे, जिससे उसका बॉडी और भी ब्राइट रेड और पावरफुल होता गया। दूसरी तरफ काइलिन डेस्परेटली लोगों को फॉर्मेशन से बाहर निकाल रही थी, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ब्लड मिस्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। उसने अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए 7 कलर्ड लाइट्स रिलीज की और रेस्क्यू और फास्ट कर दिया। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का मैडनेस पीक पर पहुंच गया और वो जायंट ब्लड ड्रैगन के माउथ के अंदर खुद एंटर हो गया और उसकी बॉडी उस ड्रैगन के साथ मर्ज हो गई। अब उसका पूरा फॉर्म एक टेरिफाइंग ब्लड ड्रैगन बन चुका था जिसके स्केल्स शाइन कर रहे थे और उसकी आईज में एंडलेस किलिंग इंटेंट था। उसने अपना ह्यूज माउथ ओपन किया और एक मैसिव ब्लड बीम जैसा अटैक शाओयान की तरफ शूट किया। जायान ने मौन किया कि यह अटैक बहुत डेंजरस है जो एक 5 स्टार डॉ सैंग को भी सीरियसली इंजर कर सकता है। लेकिन शाओयान ने कामली अपनी आईज ओपन की और अपने अंदर की पावर को फील किया। उस मोमेंट पर वो खुद प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बन चुका था। अगर उसके पास इनफ डॉची होती तो वो सिर्फ हाथ उठाकर माउंटेन्स जला सकता था और समुद्र उबाल सकता था। उसने कोई डिफेंस नहीं लिया बल्कि सीधा फायर मीटियोर की तरह उस ब्लड अटैक की तरफ चार्ज कर गया। सब लोग शॉक में देखते रह गए जब दोनों अटैक्स कोलाइड हुए और जो ब्लड बीम इतनी टेरिफाइंग थी वो टच होते ही इंस्टेंटली वीकन होने लगी और कोलैप्स होने लगी।
एक सेकंड के अंदर वो कंप्लीट ही ब्रेक हो गई, जैसे उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था। शाओ यान का फायर फिगर लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता रहा और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग डिसबिलीफ में देख रहा था कि उसका पावरफुल अटैक इतनी इजीली डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी लास्ट डेस्परेट मूव एक्टिवेट की। उसने अपने ब्लड ड्रैगन बॉडी की सारी एनर्जी एक जगह गैदर की और एक छोटा सा लेकिन एक्सट्रीमली डेंस ब्लड बीड क्रिएट किया, जो ब्लड वेसल्स जैसा पैटर्न लिए हुए था और उससे हॉरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। ये ड्रैगन सोल बीड था जो उसने ट्राइब मेंबर्स के फ्लैश के साथ साथ उनकी सोल्स को भी डिवावर करके बनाया था। बाहर खड़े एंशिएंट ड्रैगन मेंबर्स ये देखकर रेज से भर गए और जायान का बॉडी भी गुस्से से कांपने लगा। लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने किसी की परवाह नहीं की और उस ब्लड बीड को डायरेक्टली शाओ यान की तरफ शूट कर दिया। उसके फेस पर एक क्रूअल स्माइल आ गई और उसने चिल्लाया, शाओ यान अब मर जाओ। ब्लड बीड खाली स्पेस को चीरता हुआ सीधा शाओ यान की तरफ आता है और सबकी आंखों के सामने जाकर उससे टकरा जाता है। उसी पल हर किसी का दिल कस जाता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपनी लाल आंखों से उस जगह को घूरते हुए जोर से चिल्लाता है, कोई भी इस किंग को रोक नहीं सकता। उसकी हंसी निकलती है, लेकिन अगले ही पल वो हंसी अचानक रुक जाती है, जैसे किसी का गला दब गया हो। सामने शाओ यान बिल्कुल काम खड़ा है। उसके हाथ से एक गोल पिंक फायर वेव निकलती है और उसके बीच में वही ब्लड बीड घूम रहा है जिसमें पहले बहुत तेज ब्लडी ऑरा थी। लेकिन अब वो ऑरा धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसे साफ कर रही है। ये देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग गरजता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये कौन सा हेवनली फ्लेम है? क्योंकि अब उसे महसूस होता है कि उसका ब्लड बीड से कनेक्शन कट चुका है। शाओ यान धीरे से कहता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सब कुछ साफ कर सकती है, सोल्स भी। उसके हाथ की पिंक फ्लेम उस बीड को घेर लेती है और उसके अंदर की पूरी ब्लड एनर्जी खत्म होने लगती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसके अंदर गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि उसे इस फ्लेम की ताकत पता है। शाओ यान बिना रुके अपने हाथ में एक पेल पिंक लाइट बॉल बनाता है, जो पहले वाला ही ब्लड बीड है, लेकिन अब पूरी तरह प्योरिफाइड है और उसके अंदर उन एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के लोगों की सोल्स है जिन्हें ड्रैगन किंग ने खा लिया था। शाओ यान हल्की स्माइल के साथ कहता है, अंदर के लोग चाहते हैं कि मैं इसे तुम्हें वापस दूं, और वो तुरंत उस बीड को उसकी तरफ फेंक देता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के चेहरे पर शौक आ जाता है। वो तुरंत पीछे हटता है, क्योंकि उसे पता है इस बीड की एनर्जी कितनी खतरनाक है। लेकिन बीड उससे भी तेज है। उसके अंदर कई इंसानी चेहरे दिखते हैं, गुस्से से भरे हुए, और अगले ही पल वो बीड उसके पास पहुंचकर एक्सप्लोड हो जाता है। एक भयानक एनर्जी स्टॉर्म चारों तरफ फैल जाती है। नीचे ड्रैगन आइलैंड का आधा ब्लडी डोची उड़ जाता है। सब लोग शौक में देखते हैं, क्या वो जीत गया? फिर धीरे धीरे खुशी फैलती है। एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के लोग जोर से चीयर करते हैं। एल्डर्स खुश होकर कहते हैं, मिस्टर शाओ यान बहुत स्ट्रांग है, उसने ड्रैगन सोल बीट की एनर्जी तक साफ कर दी। एल्डर जूरी कहते हैं, ये हमारे ट्राइब के लिए ब्लेसिंग है, हम ये फेवर कभी नहीं चुका सकते। फर्स्ट एल्डर भी मान जाता है और कहता है, जब हमारा ट्राइब फिर से एक होगा, हम स्काई मैंशन अलायंस के साथ अलायंस करेंगे। जियान ये सुनकर राहत महसूस करती है। एनर्जी स्टॉर्म धीरे धीरे खत्म होती है और सब देखते हैं कि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अभी भी जिंदा है। हालत बहुत खराब है, लेकिन अभी भी सांस ले रहा है। शाओ यान उसे देखता है और कहता है, एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का बॉडी सच में स्ट्रांग है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग गुस्से से उसे देखता है। शाओ यान, याद रखना, मैं वापस आऊंगा, रिवेंज लेकर रहूंगा, और तुरंत पीछे भागने लगता है। जियान चिल्लाती है, उसे भागने मत दो, लेकिन शाओ यान पहले ही उसके पीछे लाइटनिंग स्पीड से दौड़ पड़ता है। ड्रैगन किंग 10 लोगों को कैनन बॉल की तरह उसकी तरफ फेंकता है। शाओ यान रुककर उन्हें बचाने जाता है, तभी काइलिन के 7 कलर लाइट्स आकर उन सबको हटा देते हैं। काइलिन की आवाज आती है, जल्दी उसे पकड़ो। अब शाओ यान फुल स्पीड से उसके ऊपर पहुंच जाता है। उसका हाथ सीधे उसके सिर की तरफ बढ़ता है। ड्रैगन किंग घबरा कर कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, और खुद को उड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन शाओ यान तुरंत येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर यूज करता है। एक स्ट्रॉन्ग सोल अटैक उस पर लगता है। उसका बॉडी वापस सिकुड़ जाता है। अगले ही पल शाओ यान का हाथ उसके सिर पर आ जाता है। ड्रैगन किंग डर कर कहता है, मुझे मत मारो, तुम जीत गए, मैं फ्यूचर में कुछ नहीं करूंगा, मैं नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भी नहीं रहूंगा। शाओ यान हल्का मुस्कुराता है, तुम बहुत जल्दी बदल जाते हो, छोड़ना ठीक है लेकिन मारना आसान है। और अगले ही पल उसका चेहरा ठंडा हो जाता है। प्योरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की हीट उसके सिर के अंदर चली जाती है और उसकी सोल पूरी तरह खत्म हो जाती है। उसका बॉडी धीरे धीरे गिर जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सब लोग उसकी डेड बॉडी को देखते हैं। उसकी आंखें खुली है और उनमें अब भी गुस्सा है।
एक बड़ा एक्सपर्ट खत्म हो चुका है। शाओयान धीरे धीरे नॉर्मल फॉर्म में आता है। उसका चेहरा थका हुआ है। उसके हाथ में 2 ब्लड बीड है जिनमें डेंजरस एनर्जी है और वो उस बॉडी को देखता है। ये बॉडी एक अच्छा ट्रेजर है। शाओयान अभी भी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की डेड बॉडी को पकड़े खड़ा होता है। तभी ज़ियान लाइटनिंग स्पीड से उसके पास आती है। उसकी नजर उस कॉर्प्स पर जाती है जिसका चेहरा अब भी डार्क और रूथलेस दिख रहा है। वो हल्की सी सांस लेती है क्योंकि इतने सालों की इंटरनल लड़ाई ने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब को बुरी तरह तोड़ दिया था। ड्रैगन एम्परर के गायब होने के बाद पूरा ट्राइब केओस में चला गया था। ज़ियान नीचे ड्रैगन आइलैंड की तरफ देखती है जहां अब भी ब्लडी ऑरा फैली हुई है और धीरे से बोलती है, नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के 50 से 60% लोग उसी ड्रैगन किंग के हाथों मारे जा चुके हैं। इससे हमारे ट्राइब को पहले से ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छा यह है कि वेस्टर्न और सदर्न आइलैंड को इतना नुकसान नहीं हुआ। और अब जब तीनों ड्रैगन किंग मर चुके हैं तो अब कोई भी हमारे ट्राइब को यूनाइट होने से नहीं रोक सकता। शाओयान धीरे से सिर हिलाता है। वो समझ रहा है कि जीत मिली है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। ज़ियान ड्रैगन एम्परर है और उसके लिए पूरा ट्राइब एक जैसा है। शाओयान थोड़ी देर चुप रहकर कहता है, ये एक नई शुरुआत है। तुम्हारे जैसे ड्रैगन एम्परर के साथ ट्राइब फिर से अपने पीक पर जा सकता है। ज़ियान हल्की सांस लेकर मानती है कि अभी का ट्राइब पहले जैसा स्ट्रांग नहीं है। पहले ये गो क्लैन जैसे बड़े फैक्शन के बराबर था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स मर चुके हैं या बिखर चुके हैं। इसे वापस पीक पर लाना आसान नहीं होगा। शाओयान उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, तुम डिप्रेस्ड मत हो। तुम्हारे पास ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन है। टाइम के साथ तुम पुराने ड्रैगन एम्परर से भी आगे निकल सकती हो। ये सुनकर ज़ियान हल्का सा मुस्कुराती है और खुद को संभालती है। फिर वो शाओयान को थैंक्स बोलती है, लेकिन शाओयान तुरंत कहता है कि थैंक्स की जरूरत नहीं है। तभी शाओयान नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को उठाकर पूछता है, क्या ये बॉडी मुझे दे सकती हो? ज़ियान थोड़ा कंफ्यूज होती है और पूछती है, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? शाओयान समझाता है, इसका बॉडी बहुत स्ट्रांग है। ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन फॉर्मेशन से और भी पावरफुल हो गया है। अगर इसे पपेट में बदला जाए तो ये बहुत डेंजरस वेपन बन सकता है। ज़ियान पहले रूल्स के बारे में सोचती है कि स्ट्रॉन्ग ड्रैगन्स को ड्रैगन टूम में दफनाया जाता है, लेकिन फिर कहती है कि इस बार तुमने ट्राइब की मदद की है और वैसे भी लोग इस ड्रैगन किंग से नफरत करते हैं, इसलिए तुम इसकी बॉडी ले सकते हो। शाओयान मुस्कुराकर ड्रैगन एम्परर को थैंक्स कहता है। ज़ियान कहती है कि अभी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में आराम करो क्योंकि उसे चारों ड्रैगन आइलैंड को फिर से ऑर्गेनाइज करना है। शाओयान मान जाता है क्योंकि उसे भी एक काम करना है। कुछ दिनों बाद शाओयान अपनी पीक कंडीशन में लौट आता है और अब उसका टारगेट है इस बॉडी से एक पावरफुल पपेट बनाना। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जब जिंदा था तब उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 6 स्टार डोसेंग के बराबर थी और उसका बॉडी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शाओयान एक चेंबर में खड़ा है। उसके सामने कई रेयर मटेरियल्स फ्लोटिंग है। ये सब पपेट बनाने के इंग्रेडिएंट्स है। वो सब चेक करता है और सेटिस्फाइड हो जाता है। उसने ये सब ड्रैगन आइलैंड के स्टोरेज से निकाले हैं। फिर वो हाथ हिलाता है और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी उसके सामने आ जाती है। उसकी आंखें बंद है, कोई लाइफ नहीं है, लेकिन उसका बॉडी अब भी स्टील जैसा हार्ड है। शाओयान खुद मानता है कि उसका खुद का बॉडी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। वो उसकी तरफ देखता है और समझता है कि ये ताकत दूसरे ड्रैगन किंग को खा कर आई है। फिर शाओयान अपने मुंह से पिंक फ्लेम निकालता है जो तुरंत एक बड़ा फर्नेस बन जाता है। वो उस बॉडी को उस फर्नेस में डाल देता है। जैसे ही बॉडी अंदर जाती है सिजलिंग साउंड आने लगता है और ब्लड बाहर निकलकर हीट में जलने लगता है। शाओयान शांत खड़ा रहता है क्योंकि ये रिफाइनिंग प्रोसेस का हिस्सा है। ये प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन ये पूरे 10 डेज तक चलता है। शाओयान बिना रुके लगातार प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से उस बॉडी को रिफाइन करता रहता है। 10 दिन बाद बॉडी थोड़ा श्रिंक हो जाता है, लेकिन और ज्यादा डेंस और पावरफुल बन जाता है। अब वो बॉडी ब्लैक मेटल की तरह दिखता है। शाओयान उसे देखकर कहता है कि अब इसका हर हिस्सा परफेक्ट किलिंग मशीन बन चुका है। वो फ्लेम को धीरे धीरे हटा देता है, लेकिन जैसे ही फ्लेम पूरी तरह खत्म होती है अचानक नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें खुल जाती हैं। उसकी वही रेड आईज वापस दिखती हैं और वो जोर से हंसता है। वो कहता है, शाओयान तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरा बॉडी और स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा इसकी असली ताकत। अगर किसी को ब्लेम करना है तो अपनी गलती को करो। तुमने मेरी सोल को पूरी तरह खत्म नहीं किया। एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लिए बॉडी ही सोल है और सोल ही बॉडी है। ये बोलते ही वो जोर से पंच मारता है और पूरा फर्नेस तोड़ देता है। उसका हाथ सीधे शाओयान ही तरफ बढ़ता है और शॉकिंगली जो ड्रैगन किंग मर चुका था वो अब फिर से जिंदा हो चुका है और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का ब्लैक मेटल जैसा फिस्ट सीधे शाओयान के सिर की तरफ बिजली की तरह आता है, बिल्कुल डेथ जैसा अटैक। लेकिन सामने खड़ा शाओयान बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। उसके चेहरे की स्माइल जरा भी गायब नहीं होती। वो बस हल्का सा हाथ उठाता है और दूर से अपनी उंगली नीचे दबाता है।
जैसे ही वो ऐसा करता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का बॉडी अचानक बीच में रुक जाता है और उसके अंदर से पिंक फ्लेम्स फूटने लगती हैं। ये फ्लेम्स उसके पूरे बॉडी को घेर लेती है और हर तरफ से उसके अंदर घुस जाती है, सीधा उसके हेड तक पहुंचकर उस सोल को पकड़ लेती हैं जो उसके बॉडी को कंट्रोल कर रही थी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग शौक और गुस्से में चिल्लाता है, तूने क्या किया? शाओयान शांत होकर कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुमने सोचा कि तुम अपनी सोल छुपा लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुमसे कई गुना ज्यादा है। मैं ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकता। असल में मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। शाओयान समझाता है कि अगर नॉर्मल तरीके से पपेट बनाते तो वो सिर्फ एक खाली बॉडी बनता जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन एक परफेक्ट पपेट के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं बल्कि फाइटिंग एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल से ही मिल सकता है। इसलिए उसने जानबूझकर उसकी सोल का एक हिस्सा छोड़ा था ताकि वो सही समय पर बाहर आए और उसे कैप्चर किया जा सके। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने अपनी लाइफ में काउंटलेस बैटल्स लड़ी हैं। उसका एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक है। अगर यही सोल फ्रैगमेंट इस बॉडी में मर्ज हो जाए तो यह पपेट एक परफेक्ट किलिंग मशीन बन जाएगा। शाओयान कहता है, अब आखिरकार तुम मिल ही गए, और उसकी फ्लेम उस सोल को पूरी तरह पकड़ लेती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही शाओयान हाथ हिलाता है और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उस सोल को पूरी तरह निगल लेती है। कुछ ही मिनट में वो सोल पूरी तरह रिफाइन हो जाती है। फिर उस फ्लेम के अंदर एक हल्की सी एनर्जी बनती है जिसे शाओयान कंट्रोल करके पपेट के हेड में डाल देता है। जैसे ही वो एनर्जी अंदर जाती है, पपेट की आंखें खुलती है और उनमें कोल्ड गोल्डन लाइट चमकने लगती है। उसका ब्लैक मेटल बॉडी और भी डरावना लगने लगता है। उसका बॉडी अब स्टिफ नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन ये वीकनेस नहीं बल्कि हिडन पावर है जो कभी भी एक्सप्लोर हो सकती है। शाओयान उसे देखकर राहत की सांस लेता है, फिर अपनी उंगली से एक ड्रॉप ब्लड निकालकर पपेट के फोरहेड पर डालता है और तुरंत एक कनेक्शन बन जाता है। शाओयान कहता है, अब से तुम्हारा नाम नॉर्दर्न किंग होगा। पपेट धीरे से जवाब देता है, अंडरस्टूड मास्टर। ये पपेट पुराने स्काई डीमन पपेट जैसा नहीं है। इसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ये खुद शाओयान के थॉट से फाइट करेगा और बिल्कुल रियल फाइटर जैसा बिहेव करेगा। शाओयान अंदाजा लगाता है कि ये अभी 5 स्टार डू शेंग के बराबर है, लेकिन वो पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पहले ऑलमोस्ट 6 स्टार डू शेंग था और उसका बॉडी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शाओयान सोचता है कि पपेट डू ची यूज नहीं करता, वो सिर्फ बॉडी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, इसलिए इसे और अपग्रेड करने के लिए लाइटनिंग एनर्जी की जरूरत होगी। जैसे पहले अर्थ डीमन पपेट लाइटनिंग अब्सॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग हुआ था, वैसे ही ये नॉर्दर्न किंग भी लाइटनिंग अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत पावरफुल लाइटनिंग चाहिए। तभी शाओयान डिसाइड करता है कि अब उसे उस जगह जाना होगा। वो तुरंत चेंबर से बाहर निकलता है और नॉर्दर्न किंग उसके पीछे शैडो की तरह चलता है। बाहर कोर्टयार्ड में कायलिन उसे देखती है और नॉर्दर्न किंग को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि अब उसका लुक पूरी तरह बदल चुका है। शाओयान उसे बताता है कि रिफाइनमेंट सक्सेसफुल रहा। फिर दोनों तुरंत स्काई में उड़ जाते हैं और एम्प्टी रेल्म की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक थंडर गूंज रहा है और एक ह्यूज लाइटनिंग पोल दिखाई देता है जिसमें सिल्वर लाइटनिंग लगातार घूम रही है। यही वो जगह है जहां शाओयान पहले भी आया था और जहां उसने पहले पपेट रिफाइन किया था, और यही उसने मैंग टियांची को भी देखा था जो ब्लैक लाइटनिंग से भाग रहा था। लेकिन उस समय शाओयान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब उसका टारगेट वही डेंजरस ब्लैक लाइटनिंग है, क्योंकि अगर नॉर्दर्न किंग इसे अब्सॉर्ब कर ले तो उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। शाओयान हवा में खड़ा होकर उस ह्यूज लाइटनिंग पोल को देखता है, फिर स्माइल करता है और आगे बढ़ता है। नॉर्दर्न किंग उसके पीछे चलता है। पहले शाओयान को यहाँ बहुत केयरफुल रहना पड़ता था, लेकिन अब लाइटनिंग खुद उससे दूर भाग रही है क्योंकि उसे उसके अंदर की डेंजरस पावर महसूस हो रही है। शाओयान बिना रुके लाइटनिंग पोल के डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाता है। बाहर डार्कनेस के बीच ह्यूज ब्लैक लाइटनिंग ड्रैगन्स जैसे घूम रहे हैं। उन्हें देखकर भी शाओयान का फेस सीरियस हो जाता है, लेकिन उसके अंदर एक्साइटमेंट भी है क्योंकि अगर नॉर्दर्न किंग इसे अब्सॉर्ब कर ले तो वो परफेक्ट लेवल तक पहुंच जाएगा और तब वो इवन 6 स्टार डू शेंग लेवल के एक्सपर्ट से लड़ सकता है। और यही पावर फ्यूचर में शाओयान के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट बनने वाली है। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।